The term partial correlation means relationship between one dependent variable and one independent variable exclusive of any other independent variables that might affect the value of the dependent variable. जब हम सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करना चाहते हैं और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करना चाहते हैं, ऐसी स्टडी को हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस, बिकॉज प्राइस इज अफेक्टेड बाय डिमांड. हम बाकी फैक्टर्स को नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि प्राइस को बहुत सारी चीजें और भी इफेक्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ हम डिमांड का इफेक्ट देख रहे हैं, प्राइस का एक वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं दूसरे वेरिएबल पे, उसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन. सो जैसे यील्ड ऑफ द क्रॉप में हम सिर्फ रेनफॉल का इम्पैक्ट देख रहे हैं, हम अदर रीजंस लाइक फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ द सीड यूज, ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं. तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज पार्शियल कोरिलेशन. नाउ जब हम पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हैं, इसके अंडर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ कोफिशिएंट्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट पार्शियल कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज नेट कोरिलेशन. वाइल जो सिंपल कोरिलेशन जो आप बीकॉम में कर चुके हो, उसको हम कहते हैं ग्रॉस या टोटल कोरिलेशन. सो ये कंसेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में करा हुआ है, ग्रॉस का एंड नेट का. ग्रॉस कोरिलेशन हम सिंपल कोरिलेशन को कहते हैं, लेकिन नेट कोरिलेशन हम पार्शियल कोरिलेशन को कहते हैं. इसके अंडर जो डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो हैं, फर्स्ट जीरो ऑर्डर कोफिशिएंट, सेकंड इज फर्स्ट ऑर्डर कोफिशिएंट, नेक्स्ट इज सेकंड ऑर्डर कोफिशिएंट. तो ये तीन तरह के कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं अंडर पार्शियल कोरिलेशन. नाउ व्हाट इज जीरो ऑर्डर कोफिशिएंट? When coefficient of correlation between any two variable is determined without any regard for any other independent variable or ignoring the effect of any other independent variables, then it is known as zero order. Zero means हम किसी को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ टू वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं. एक्चुअल में कंसेप्ट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन ही यही है कि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, तब हम उस कोफिशिएंट को कहते हैं जीरो ऑर्डर कोफिशिएंट. Such correlation coefficient is represented by the symbol R120. तो अगर मैंने सिंबल लगाना है तो मैं कह रही हूँ मैं सिर्फ कोरिलेशन निकाल रही हूँ दो वेरिएबल्स का, वेरिएबल नंबर 1 एंड वेरिएबल नंबर 2. 0.0 0.0 का मतलब मैं किसी और वेरिएबल्स को स्टडी नहीं कर रही हूँ, बाकी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. लेकिन जब मैं फर्स्ट ऑर्डर कोफिशिएंट की बात करती हूँ, दैट मीन्स मैं दो वेरिएबल्स को स्टडी तो कर रही हूँ कीपिंग अ थर्ड वेरिएबल. थर्ड वेरिएबल हमें पता है कि इसका इंपैक्ट है, लेकिन मैं उसको कांस्टेंट कह रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ. यहाँ पे तो हम कह रहे थे ना कोई और वेरिएबल ही नहीं है, हम अज्यूमिंग कर रहे हैं उसकी वैल्यू नल, जीरो. यहाँ हम कह रहे हैं थर्ड वेरिएबल है लेकिन हम उसको कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका सिंबल हो जाता है R12. फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं. 0.3 जो कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं उसको पॉइंट के बाद ले जाओ. अगर मैंने सिंबल लिखा 13.2, दैट मीन्स मैं कह रही हूं कि मैंने फर्स्ट एंड द थर्ड वेरिएबल को स्टडी करना है ऑल टुगेदर, मैं सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम कर रही हूं. अगर मैंने सिंबल लिखा 2 3,1, दैट मीन्स मैं कह रही हूं मैं रिलेशनशिप यानी कोरिलेशन फाइंड करना चाहती हूं 2 and 3 में, कीपिंग द फर्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट. तो आपको ये सिंबल पढ़कर ही, सिंबल देखकर ही पता लग जाएगा कि कौन से वेरिएबल्स में हमने कोरिलेशन निकालना है. लेकिन अगर हम सेकंड ऑर्डर कोफिशिएंट की अगर बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम टू वेरिएबल्स तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम दो अदर रिलेटेड वेरिएबल्स को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिंबल कुछ इस तरह से हो जाता है, R12, दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं कीपिंग द टू वेरिएबल्स कांस्टेंट, इसीलिए इसका नाम है सेकंड ऑर्डर. सेकंड मतलब टू, सेकंड नंबर, सेकंड ऑर्डर मींस दो पोजीशन तक कांस्टेंट. 0.34 दो पोजीशन तक कांस्टेंट. अगर मैंने सिंबल लगाया 2 and 3 आउट ऑफ 4, दैट मींस मैं फर्स्ट एंड 4 को कांस्टेंट रख रही हूं. अगर मैंने सिंबल लगाया 3 and 4 यानी मैं 3 and 4 को स्टडी कर रही हूं और मैं कांस्टेंट रख रही हूं 1 and 2 को. तो जीरो ऑर्डर में पॉइंट के बाद जीरो होगा, फर्स्ट ऑर्डर में पॉइंट के बाद एक नंबर होगा, एक डिजिट होगा, सेकेंड ऑर्डर में पॉइंट के बाद दो डिजिट होंगे. दीज आर द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ कोफिशिएंट.